हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीक रूलर आफ्टर औरंगजेब एंड इंटरनल चैलेंजेस के बारे में। बहादुर शाह उत्तराधिकार के लगभग 2 साल के लंबे युद्ध के बाद औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र 63 वर्षीय राजकुमार मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि लेकर सम्राट बने। बाद में उन्हें बहादुर शाह प्रथम कहा गया। उसने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों मोहम्मद आजम और काम बख्श को मार डाला था। खफी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दी। उन्होंने मराठों, राजपूतों और जाटों के साथ एक प्रशांत नीति अपनाई। मराठा राजकुमार शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया गया था और राजपूत प्रमुखों को उनके राज्यों में पुष्टि की गई थी। हालांकि सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में मुसलमानों पर हमला किया और इसलिए बादशाह ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। जहांदार शाह जुल्फिकार खान की मदद से जहांदार शाह बादशाह बना। जुल्फिकार खान को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इजारा प्रणाली की शुरुआत की। जहांदार शाह ने जजिया को समाप्त कर दिया। फारूक सियार सैयद भाइयों अब्दुल्ला खान और हुसैन अली, जिसे किंग मेकर्स के नाम से जाना जाता है, उसकी मदद से जहांदार शाह को मारने के बाद फारूक सियार नया सम्राट बना। उन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करके धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। 1717 में उन्होंने अंग्रेजों को किसान दिए। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फारूक सियार को गद्दी से उतार दिया। बाद में उसे अंधा कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मुगल इतिहास में यह पहली बार था कि किसी सम्राट को उसके कुलीन ने मार डाला। रफीउद्दर्जात, उसने मुगलों के बीच सबसे कम अवधि तक शासन किया। रफीउद्दौला, सैयद भाइयों ने रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ सिंहासन पर बिठाया था। नया सम्राट अफीम का आदी था। मोहम्मद शाह रफीउद्दौला की मृत्यु के बाद रोशन अख्तर सैयद बंधुओं की पसंद बन गया। मोहम्मद शाह, जैसा कि इतिहास में जाना जाता है कि उनकी शानदार जीवन शैली के कारण रंगीला की उपाधि दी गई थी। मोहम्मद शाह ने निजाम उल मुल्क की मदद से सैयद बंधुओं को मार डाला। 1724 में निजाम उल मुल्क वजीर बन गया और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों की एक छोटी सेना के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। 1739 में नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया और बाद में मोहम्मद शाह को कैद कर लिया गया और सिंधु के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों को फारसी साम्राज्य में मिला लिया। अहमद शाह एक अक्षम शासक थे जिन्होंने राज्य के मामलों को क्वीन मदर उदम बाई के हाथों में छोड़ दिया था। किबलाए आलम की उपाधि दी जाने वाली उदम बाई एक गरीब बुद्धि की महिला थी जिन्होंने अपने प्रेमी जावेद खान, एक कुख्यात किन्नर की मदद से शासन किया। आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का पोता था। ईरानी आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली जनवरी 1757 में दिल्ली पहुंचा। उसके शासनकाल में जून 1757 में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। शाहजहां तृतीय शाहजहां आलम द्वितीय, उसके शासनकाल में 2 निर्णायक युद्ध हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुसार उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में लिया गया और इलाहाबाद में निवास किया गया। उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने वाला एक फरमान भी जारी किया। 1772 में मराठा उन्हें दिल्ली ले गए जहां वे 1803 तक रहे। 1803 में उन्होंने फिर से सुरक्षा स्वीकार कर ली। अंग्रेजों द्वारा दौलत राव सिंधिया की हार के बाद मुगल सम्राट अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। 1835 में मुगल बादशाहों के नाम वाले सिक्के को बंद कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जाफर अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह ने उन्हें भारत का सम्राट घोषित करने का एक निरर्थक प्रयास किया गया था। उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया और रंगून भेज दिया जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। कानूनी दृष्टि से मुगल साम्राज्य 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बाद समाप्त हो गया। तो ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, वीक रूलर आफ्टर औरंगजेब एंड इंटरनल चैलेंजेस के बारे में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।